आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। ये विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने और हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के बारे में है। विधेयक का उद्देश्य युवाओं और कमजोर वर्ग को ऐसे खेलों के प्रतिकूल प्रभाव से बचाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। श्री वैष्णव ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। मनी गेम्स के कारण ऐसे एक्सट्रीम केसेस कई सारे हुए हैं जिसमें युवाओं ने ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारा पैसा कमाने के बाद में सुसाइड की तरफ आगे बढ़े। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो इसको पब्लिक हेल्थ का एक बड़ा इश्यू माना है और डिसऑर्डर की तरह से उसको घोषित किया है। तो इस तरह की परिस्थितियों में जरूरी था कि एक ऐसा बिल लाया जाए जो कि समाज के लिए जो उपयोगी है उसको प्रमोट करे, एनकरेज करे और जो समाज के लिए हानिकारक है उसको रोके। लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। मानसून सत्र 21 जुलाई को शुरू हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि इस सत्र के दौरान 14 सरकारी विधेयक पेश किए गए और कुल 12 विधेयक पारित हुए। उन्होंने कहा कि 2 दिन की विशेष चर्चा भी ऑपरेशन सिंदूर पर हुई, जिसका समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर के साथ हुआ। अध्यक्ष ने बताया कि विशेष चर्चा लोकसभा में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर कराई गई। उन्होंने कहा कि कुल 419 प्रश्न इस सत्र के एजेंडे में शामिल थे, लेकिन लगातार सुनियोजित व्यवधानों के कारण केवल 55 प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया जा सका। उन्होंने कहा कि सदन इस सत्र में सिर्फ 37 घंटे कार्य कर सका है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी स्वच्छ लोकतांत्रिक संस्था के अंदर अच्छी परंपराएं, अच्छी प्रॉपर्टियों को हम लागू करें। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को आत्म मंथन करना चाहिए ताकि देश की लोकतांत्रिक सोच संस्था की हम मर्यादा को बना रखें और यहाँ अपने आचरण व्यवहार से एक आदर्श स्थापित कर सकें। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी ने आज संसद भवन में अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी सहित कई अन्य नेता उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति पद के लिए पर्चों की जांच कल की जाएगी। 25 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। चुनाव 9 सितंबर को होगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल से अमृत 2.0 परियोजना के अंतर्गत 582 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इनमें विभिन्न जलापूर्ति संबंधी विकास कार्य शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नगर निगम भोपाल के नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे। प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। प्रदेश में अब तक औसतन 32.4 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो पूरे मानसून सीजन के तय कोटे का लगभग 87% है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कल कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना अपर कलेक्टर ने जिले के विभिन्न विक्रय केंद्रों के माध्यम से किए जा रहे उर्वरक वितरण कार्य के सुचारू संचालन के लिए 9 अधिकारी और 18 पटवारियों की ड्यूटी लगाई है। भोपाल के बरखेड़ी अब्दुल्ला में शहर की सबसे बड़ी गौशाला दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगी। इस गौशाला में 10,000 गायों को एक ही छत के नीचे रहने की व्यवस्था रहेगी। शिवपुरी जिले में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत कल से 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला प्रारंभ हुई। इस कार्यशाला में जिले के 8 विकास खंडों से चयनित 7 विभागों के 56 खंड स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स ने भाग लिया। इंदौर जिले में आयुष विभाग और जिला प्रशासन ने संक्रामक रोगों का प्रबंधन और रोकथाम के लिए आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया। इन शिविरों का आयोजन राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम विषय पर हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।